बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले लेक्चर की वीडियोस जो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो लेक्चर में हम डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग जो है वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में हम ज़्यादातर पेज लेआउट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कॉलम्स की अलाइनमेंट आ जाती है, पेज का साइज़ आ जाता है, डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन आ जाती है, मार्जिन्स आ जाते हैं। मैं इस फाइल को क्लोज़ करूँगा और जो फ़ाइल मैंने डाउनलोड की थी पहले से, सैम्पल डॉक्यूमेंट फ़ाइल, ये मैं ओपन कर लूँगा। इस डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में आपको हेडिंग्स भी मिलेंगी, पैराग्राफ्स भी मिलेंगे। इधर आपको जो है ये बुलेट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इधर आपको जो पॉइंट्स हैं वो नंबर की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। एक इमेज इसमें इंसर्ट किया गया है, ये आपको आपके सामने टेबल डिस्प्ले हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई है। इसको हम चेक करने के लिए एक बटन है यहाँ पे, ये मार्कर आपके सामने शो हो रहा है, इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये हमें मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग जो है वो शो कर देगा कि जहाँ जहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई है। ये मार्कर फ़िलहाल जो है जहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया हुआ है लाइन एंटर करने के लिए, वो हमें फ़िलहाल ये शो कर रहा है। इसमें मज़ीद हिडन मार्कर्स भी हैं, हिडन फॉर्मेटिंग जो हमें शो कर रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं तो ये मार्कर गायब हो जाएगा। वैसे अगर आप इसको एज इट इज़ भी प्रिंट करें तो ये प्रिंटिंग में नहीं आता। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। अब हम चलते हैं पेज के लेआउट की तरफ। लेआउट में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। सबसे पहले अगर मैं साइज़ की तरफ जाऊँ, इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है वो लेटर साइज़ सिलेक्ट हुआ है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो साइज़ यूज़ होता है वो लेटर साइज़ है या फिर ये A4 साइज़ है। आप इसमें से कोई भी पेज का साइज़ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ओरिएंटेशन की है। ये डॉक्यूमेंट जो है फ़िलहाल पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है। इसको अगर हम लैंडस्केप करेंगे तो ये पेज जो है ये फ्लिप हो जाएगा और इसका जो है डिस्प्ले फिर इस तरह से आएगा। इसको मैं दोबारा पोर्ट्रेट फॉर्म में कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास मार्जिन्स की ऑप्शन आ रही है। इसमें आप अपने मार्जिन्स जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मार्जिन्स पे मैं क्लिक करूँगा। फ़िलहाल जो फॉर्मेटिंग सेलेक्ट हुई हुई है वो ये वाली है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग ऑफिस 2003 का ये डॉक्यूमेंट है। ये इनिशियली ऑफिस 2003 पे ये डॉक्यूमेंट बना होगा। इसको मैं अगर चाहूँ तो ये नॉर्मल कर सकता हूँ। नॉर्मल में आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया, इसके मार्जिन जो लेफ़्ट राइट मार्जिन आपको नज़र आ रहे हैं, जिसके बीच में टेक्स्ट है वो थोड़े से कम हो गए हैं। दोबारा मैं मार्जिन्स पे जाऊंगा, इसको मैं नैरो कर सकता हूँ। नैरो पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मज़ीद कम हो गए हैं। इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसी पे रख लेता हूँ। ये वाली ऑप्शन में सिलेक्ट कर लूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। अब हम चलते हैं और पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं होम टैब में जाऊँगा और ये मार्कर जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं दोबारा लेआउट में जाता हूँ और फ़र्ज़ किया ये जो टेक्स्ट अभी मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट जो है ये एक टाइटल पेज में आए। उसके बाद इससे नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि बाकी आगे पेजेस में आए। टाइटल पेज जो है एक अलहदा सेक्शन हो और उसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है कम्प्लीटली डिफरेंट पेज में, नेक्स्ट पेज में आपको डिस्प्ले हो। उसका एक तरीका तो ये है कि आप कर्सर को इस पैराग्राफ के या इस लाइन के शुरू में लेके आएंगे और ब्लिंकिंग कर्सर आपके इस लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा और आप इधर से एंटर प्रेस करना शुरू कर दें। लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ एंटर प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये टेक्स्ट जो है नेक्स्ट पेज में चला जाए।
अब आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन मैंने इस तरह से डिवाइड तो कर लिया है, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इधर ऊपर वाले टेक्स्ट में एक लाइन डिलीट कर दूं, तो उससे क्या होगा कि स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे वाला जो टेक्स्ट जो है ये दोबारा से फर्स्ट वाले पेज में आ गया है, और हम ये नहीं चाहते। इसी तरह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले वाले पेज पे अपने पहले सेक्शन में एक नई लाइन एंटर करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि उससे भी जो है जो नेक्स्ट पेजेस के जो जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था वो मज़ीद नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट पेज का जो टेक्स्ट है वो सेकंड पेज के शुरू में डिस्प्ले होने की बजाय मज़ीद नीचे चला जाएगा, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अनडू का बटन जो है वो प्रेस करूँगा, ताकि हम पहले से अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएं। सही तरीका जो है वो ये है कि आप इस लाइन के शुरू में आएंगे और अपना यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लिंकिंग कर्सर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आप जाएंगे यहाँ पे ब्रेक्स में। इधर आप देख सकते हैं कि आपके पास पेज ब्रेक्स आ रहे हैं और सेक्शन ब्रेक्स आ रहे हैं। एक बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि हम इस पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज ब्रेक डिस्प्ले हो रहा है, जो कि प्रिंटिंग में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने जो है जो मार्कर है होम पेज पे, ये वाला जो मार्कर है ऑन किया है, ताकि हमें अपनी फॉर्मेटिंग नज़र आ सके। जो कुछ इस लाइन के बाद होगा वो अब हम नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा है। लेआउट पे क्लिक करके हम दोबारा लेआउट वाले रिबन को एक्टिवेट कर लेंगे। अब मैं आपको पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसमें डिफरेंस जानने के लिए पहले एक काम करते हैं हम लोग। मैं अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और ये सेकंड वाले पेज में मैं आ जाता हूँ। अब लेट्स सपोज़ मैं इस टेक्स्ट को जो है कॉलम्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी जगह पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं कॉलम्स में जाता हूँ और इसको मैं टू कॉलम्स जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये टू कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गया है। लेकिन जब मैं स्क्रॉल अप करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी ऊपर वाली फॉर्मेटिंग जो फर्स्ट पेज की थी वो भी ख़राब हो गई है और कॉलम्स में डिवाइड हो गई है, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि इस पेज ब्रेक से पहले वाली भी चीज़ें और इसके बाद वाली चीज़ें दोनों जो हैं वो कॉलम्स में डिवाइड हो गई हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, और यही वो डिफरेंस है जो कि एक नॉर्मल पेज ब्रेक में और सेक्शन ब्रेक में है। अगर हम इस पहले वाले पेज को पे सेक्शन ब्रेक लगाते तो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग हमारी उसी तरह रहती, सिर्फ नीचे वाली फॉर्मेटिंग जो है हम उसको इजीली कॉलम्स में डिवाइड कर सकते थे। मैं दोबारा से अनडू पे क्लिक करूँगा ताकि हम पहली वाली पोजीशन में आ जाएं। दोबारा मैं एक बार अनडू पे क्लिक करूँगा। इस बार मैं जिस टेक्स्ट को मैं सेकंड पेज पे लेके जाना चाहता था उस टेक्स्ट के शुरू में स्टार्ट में क्लिक करूँगा। इधर मैं ब्रेक्स में जाऊँगा। आप दोबारा ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे और इस बार हम सेलेक्ट करेंगे सेक्शन ब्रेक, लेकिन हम वो वाला सेक्शन ब्रेक सेलेक्ट करेंगे जो कि आपका जो बाद में आने वाला टेक्स्ट है उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाए। सेक्शन ब्रेक पे मैंने क्लिक किया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक पेज ब्रेक की तरह ही आपको नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअली ये एक सेक्शन ब्रेक है जो कि फॉर्मेटिंग आपको बता रही है। हमने अपने टाइटल पेज को सेक्शन ब्रेक दे के अलहदा कर लिया है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, पेज नंबर 2 पे जाऊँगा, बल्कि पेज नंबर 3 पे जाऊँगा और इधर मैं दोबारा स्टार्ट में क्लिक करूँगा। दोबारा मैं ब्रेक पे जाऊँगा और इधर मैं दोबारा एक सेक्शन ब्रेक दूँगा। सेक्शन ब्रेक जो है ये इससे पहले जो है दोबारा मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब अगर मैं इस वाली सेक्शन ब्रेक के बाद नेक्स्ट पेज पे कहीं भी क्लिक करता हूँ और कॉलम्स में जाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद में आने वाले सारे पेजेस जो है वो कॉलम्स में डिवाइड हो जाएं, तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स में डिवाइड कर सकता हूँ। टू कॉलम्स जो है मैं सेलेक्ट कर लूँगा।
अब आप देख सकते हैं कि इससे ऊपर वाली फॉर्मेटिंग जो है वो एज इट इज़ हमारे पास आ रही है। थर्ड पेज और उसके बाद में आने वाले पेजेस जो हैं वो अब कॉलम्स में डिवाइड हो गए हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कॉलम्स में जाके मज़ीद इन कॉलम्स की ऑप्शंस को जो है एक्सप्लोर करें। मोर कॉलम्स में अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स अपनी मर्ज़ी से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ कॉलम्स की विड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ 2 कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ से इस कॉलम की विड्थ और स्पेसिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस जितनी ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतने ज़्यादा आप इसके माहिर बनते जाएंगे। थोड़ा सा आपको कॉलम ब्रेक्स के बारे में बताता चलूँ तो मैं इधर कर्सर ला के इधर क्लिक करूँगा, ब्रेक्स में जाऊँगा और अब मैं कॉलम ब्रेक जो है वो सिलेक्ट करूँगा। कॉलम ब्रेक पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इससे नीचे वाला जो टेक्स्ट था वो सारा दूसरे कॉलम में चला गया। नेक्स्ट पेजेस में भी आप अपनी मर्ज़ी की फॉर्मेटिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक पेज ब्रेक इंसर्ट करते हैं हम इधर, बल्कि सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करते हैं। इसके बाद आप होम टैब में जाके और मार्कर को जो है वो ऑफ़ कर सकते हैं और आप स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके अपने पेज की फॉर्मेटिंग देख सकते हैं जैसा कि आप प्रिंट करना चाहते हैं। जी, तो बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग जो है वो हमने सीख ली है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्टाइल्स के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को जो है स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं।